हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आज नव वर्ष है। इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में चंद्रावती क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आशा करता है कि आप सभी इस वर्ष 2025 में अपनी सफलता के लिए प्रयास करेंगे और एक सिलेक्शन अपने लिए लेके अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का जो वीडियो है वो ऐसे जो है टॉपिक पर है जो करंट का इशू है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि चंद्रावती क्लासेस में आप सभी के लिए डेली के करंट अफेयर्स, ठीक है, और जीके जीएस की सीरीज आपके साथ में मैं रोजाना लेके आता रहूंगा। दोस्तों, विगत कुछ टाइम से मैं चूंकि प्रिपरेशन भी करता हूं सिविल की, तो मैं उसमें लगा हुआ था। इस वजह से आप लोगों के लिए वीडियो में नहीं ले आ पा रहा था, लेकिन फिर से मैं आज से 1 जनवरी से मैं फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और रोजाना की तरह मैं आप लोगों के लिए रोज एक जीके और करंट अफेयर से संबंधित एक वीडियो लेके आया करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सके और आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उन क्वेश्चन को आप उसको कर सकें। उसी की पे हम लोग देखेंगे कि आज हमने आप लोगों के लिए एक ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूं, जो कि आप जानते हैं, स्पेडेक्स। ठीक है, स्पेडेक्स मिशन। ठीक, तो स्पेडेक्स मिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी विस्तृत से चर्चा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, विभिन्न एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का है, रेलवे का हो या सिविल का हो, पीसीएस का हो, विभिन्न राज्यों का, वहां से करंट्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी सीरीज में एक नया टॉपिक लाए हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले दोस्तों, क्या है स्पेडेक्स मिशन क्या है। ठीक, स्पेडेक्स मिशन क्या है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, ठीक, इसकी चुनौतियां क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं स्पेडेक्स मिशन क्या है। ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, ठीक है, इसरो की तरफ से स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया है, जो कौन से 99वां प्रक्षेपण है। ठीक है, कौन सा है, 99वां प्रक्षेपण है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पेडेक्स मिशन जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, ठीक है, अभी आपके देखेंगे सोमवार को ही लॉन्च किया गया, तो ये कौन सा प्रक्षेपण है, तो 99वां प्रक्षेपण है 2024 के अंतिम का। ठीक है, इस मिशन के तहत 2 कार्य किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 2 कार्य किया जा रहा है। वो क्या किया जा रहा है, एक तो स्पेस में जो है अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के प्रयास करेगा। दूसरा, चंद्रमा पर मानव युक्त वायुयान, वहां पे मतलब अन्य उपग्रह भेजने का प्लान कर रहा है कि चंद्रमा पर भारत, जैसे कि इससे पहले आप देखेंगे कि चाइना ने, अमेरिका ने, रूस ने और चाइना ने अंतरिक्ष में जो है अपने मानव युक्त जो है व्यक्तियों को पहुंचा, अंतरिक्ष यानों को भेजा है, वहां पे उपग्रहों को भेजा है। उसी तरह से भारत भी अब भविष्य में ये काम करने जा रहा है। इन 2 चीजों को लेकर भारत ने क्या किया है, स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है, जो कि कौन सा है, 99वां प्रक्षेपण है। इसने जो है आप देखेंगे ये कहां से किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेडेक्स मिशन कहां से लॉन्च किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है दोस्तों, 2 उपग्रहों को, ठीक है, 2 उपग्रह जिनका नाम है HDX, ठीक है, HDX फर्स्ट और HDX सेकेंड। ठीक है, ये 2 उपग्रह हैं, ठीक है, जिनको PSLV सी लॉन्च व्हीकल से, PSLV C60 ये लॉन्च व्हीकल है, जिसके माध्यम से, इसका रॉकेट का नाम है क्या है, PSLV C60। इस रॉकेट के माध्यम से जो है आप देखेंगे HDX फर्स्ट और HDX सेकेंड, ये 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। अभी हाल ही में देखेंगे आपको, सोमवार के दिन ये भेजा गया है। ठीक, और ये कहां पे, 270 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 270 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन दोनों उपग्रहों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में से जुड़े हुए चीज को, इसको उपग्रहों को अलग करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये तकनीकी जो है 7 जनवरी के दिन करने का लक्ष्य रखा गया है कि 7 जनवरी को दोनों उपग्रहों को आपस में जोड़ा जाएगा और फिर उनको सफलतापूर्वक अलग किया जाएगा। ये जो तकनीकी है, ये तकनीकी अभी तक अमेरिका, रूस और चाइना के पास था। यदि यह तकनीकी सक्सेस हो जाता है तो भारत चौथा ऐसा देश होगा जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को आपस में जोड़ने का
और उनको अलग करने का जो है मिशन को सक्सेसफुल किया होगा। ठीक है, तो इससे पहले किसने किया है? अमेरिका, रूस और चीन ने 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ के और फिर उनको विस्थापित करने का काम अभी तक अमेरिका, रूस, चीन ने किया। भारत अब चौथा ऐसा देश होगा। कौन सा? भारत। भारत जो है इसकी कड़ी में आ गया है। ये कौन सा है? चौथा देश बनने जा रहा है। ठीक है, इसी तकनीकी के माध्यम से, इसी तकनीकी को यूज करके जिसमें जोड़ा जाएगा उपग्रहों को और उपग्रहों को अलग किया जाएगा सफलतापूर्वक। ये कहां पे किया जाएगा? अंतरिक्ष स्टेशन पे। जो भारत अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है उस पे। ठीक है, इसका लक्ष्य कहां क्या रखा है? भारत ने अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का केंद्र जो लक्ष्य रखा है 2035 तक। ठीक है, कब तक? 2035 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि भारत का अपना जो है अंतरिक्ष में एक स्टेशन होगा, जहां पे जब आप भारतीय जो है यहां से जब रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो अंतरिक्ष स्टेशन पे ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, फिर वहां से आगे की गतिविधियों को वो अपना अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र बनाने का लक्ष्य कब का है? 2035 का। ये आपको याद रखना है। इसी तरह चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य भारत ने क्या निर्धारित किया है? 2040 तक। ठीक है, 2040 तक भारत चंद्रमा पर मानव के साथ वहां पर मानव उतारने का प्रयास किया गया है और प्लस वहां से सुरक्षित जो है पृथ्वी पर लाने का जो है काम किया जाएगा। चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य 2040 तक। ये चीज क्वेश्चन आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का लक्ष्य कब रखा गया है निर्माण का? 2035 तक कंप्लीट होने का। और चंद्रमा पर मानव भेजने का जो लक्ष्य है 2040 तक रखा गया। ठीक है, इस समय इसरो के जो प्रमुख है वो कौन है? एस सोमनाथ है। ठीक है, इन्होंने ही ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि भारत का जो लक्ष्य है इन दोनों जो है इस जो है उपग्रह के माध्यम से SDX-1 और SDX-2 ये किसके माध्यम से भेजा जा रहा है? PSLV C60 के द्वारा भेजा जा रहा है। और ये आपस में जोड़ने में कहा 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर 7 जनवरी को आपस में जोड़ा जाएगा और अलग किया जाएगा। इसी तकनीकी के माध्यम से जब ये सफल होगा उसके बाद आप देखेंगे कि भारत अंतरिक्ष में अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा और साथ में चंद्रमा पर भारत जो है अपने मिशन में जो है चंद्रमा पे जो है मानव युक्त, ठीक है, मानव युक्त व्यक्ति को वहां पे उतारेगा और प्लस उसको सफलतापूर्वक जो है क्या कहते हैं पृथ्वी पर वापस लाएगा। ठीक, इसी कड़ी में आप देखेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में भी भारतीय अंतरिक्ष केंद्र जो है इसरो जो है संस्था जो है वो भविष्य में पर्यटकों को भी वहां तक ले जाके उनको शेयर करा के वापस लाने का प्लान कर रही है। ठीक है, जब ये चंद्रमा पर मानव भेज के वापस आ जाते हैं उसके बाद ये आपका पर्यटन वाली सुविधा भी चालू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अमेरिका कर रहा है। आप देखेंगे कि जो वहां की प्राइवेट एजेंसियां हैं, ठीक है, वो लोग भी आपस में ये सब चीजें कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। स्पेसएक्स मिशन के कौन सा है? 99वां मिशन है। ये कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 के द्वारा किया गया है। इसमें क्या किया गया है? 2 रॉकेटों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया जिसका नाम SDX-1 और SDX-2 ये सोमवार को प्रक्षेपित किया गया 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर और आपस में जोड़ा जाएगा और फिर इसको अलग किया जाएगा। ये जो तकनीकी है इस तकनीकी को अगर सफल हो जाता है तो ये तकनीकी अपनाने वाला या यूज करने वाला भारत चौथा देश होगा। किसके बाद? अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश होगा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का बनाने का लक्ष्य जो है 2035 तक रखा गया है और चंद्रमा पर मानव भेजने का जो लक्ष्य है 2040 तक रखा गया है। इसरो के प्रमुख एस जो है सोमनाथ है। ठीक है दोस्तों, तो स्पेसएक्स मिशन क्या है ये अभी मैंने आपके साथ चर्चा किया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। कल फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए करंट अफेयर के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित होऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद हो, आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।